हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा होंगे। आज हम लोग जो करेंगे जीआई टैग करेंगे। ठीक है, आज के करंट अफेयर में हम लोग करेंगे जीआई टैग को देखेंगे। ठीक है, आखिर देखेंगे जीआई टैग होता क्या है। ठीक है, जीआई टैग मिलने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, अब किन किन वस्तुओं को जीआई टैग मिला 2024 से 25 और 2023 तक में, यानी कि 2023, 24 और 25 ये 3 वर्षों में किन किन वस्तुओं को जीआई टैग मिला है, हम उन सब को बारी बारी से देखेंगे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं जीआई टैग किन किन वस्तुओं को। सबसे पहले हम जानेंगे जीआई टैग संकेतक। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जीआई टैग है क्या, एक प्रकार का तो एक इंडिकेशन है जिसका इंग्लिश में कहते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, यानी कि जीआई टैग एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का लेबल है। एक प्रकार का ये लेबल है जो किसी उत्पाद की उसकी भौगोलिक उत्पत्ति और उससे जुड़ी विशेष विशेषताओं के आधार पर दिया जाता है। ठीक है, कोई उत्पाद, ठीक है, जो उत्पादित किया गया उसकी भौगोलिक उत्पत्ति यानी किस क्षेत्र में उत्पादित हुआ, आखिर उसकी विशिष्टता क्या है, उसके आधार पर यह लेबल लगाया जाता है। ठीक है, यह टैग प्रमाणित करता है कि उत्पाद एक विशिष्ट क्षेत्र, राज्य या देश ही में ही उत्पन्न होता है। आखिर जीआई टैग जो है क्या प्रमाणित करता है कि यह जो है उत्पादन किसी विशिष्ट क्षेत्र, राज्य हो, कोई राज्य हो या कोई देश। ठीक है, जबकि इस संकेतक मिलने के बाद इस गुणवत्ता के साथ ऐसा कोई और पदार्थ जो है सेम कहीं और ऐसा उत्पादन नहीं हो सकता है, यह चीज़ ये बताता है। ठीक है, तो इसकी गुणवत्ता, प्रतिष्ठा और अन्य विशेषताओं से जुड़ी हुई होती है चीज़ जीआई टैग। ठीक है, और जीआई टैग सबसे पहली बार जो है किसे मिला था, तो दार्जिलिंग की चाय को मिला था। अब किस ईयर में मिला है ये आप सब कमेंट में बताएंगे। अब देखते हैं जीआई टैग के विशेषता के बारे में। आखिर जीआई टैग दिया जाता है तो कुछ तो विशेषता होगी इसकी, तो इसकी विशेषता जो है 4 प्रकार की विशेषता को यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, जैसे उत्पाद, उस जैसे उत्पाद की विशिष्टता, कानून की सुरक्षा, ठीक है, फिर आर्थिक लाभ होता है इससे, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका कुछ लाभ होता है। अब उत्पाद की विशिष्टता के अंतर्गत हम देखें तो यह इस चीज़ को दर्शाता है कि उत्पाद की प्रकृति, गुणवत्ता और विशिष्टता उसकी भौगोलिक स्थिति के कारण होती है। आखिर कोई वस्तु का उत्पादन किसी विशिष्ट क्षेत्र में हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसकी प्रकृति के कारण हो रहा है, वहाँ की गुणवत्ता के कारण हो रहा है, उसकी भौगोलिक स्थिति की वजह से हो रहा है। आर्थिक, दार्जिलिंग का चाय वहीं का फेमस क्यों होता है। ठीक है, बिहार के किशनगंज जिला में भी चाय का उत्पादन होता है। बिहार का एकमात्र जिला किशनगंज है जहाँ चाय का उत्पादन होता है, लेकिन यह फेमस क्यों नहीं हुआ है। ठीक है, कर्नाटक का केरल क्यों फेमस होता है, रोबस्टा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देखेंगे। जैसे कि हमारा सिलाव खाजा है राजगीर का, नालंदा का सिलाव खाजा हो गया, भागलपुर की सिल्क साड़ी हो गई, जर्दालू आम हो गया, ये सब फेमस है, प्रॉपर एक विशिष्ट क्षेत्र का है। ठीक है, अगला है कानूनी सुरक्षा। जीआई टैग मिलने के बाद कोई भी व्यक्ति या संस्था उस वस्तु के नाम का गलत तरीके से उपयोग नहीं कर सकता है। यह जीआई टैग की मुख्य विशेषता में। ठीक है, यह उत्पाद मूल्य निर्माताओं के अधिकारों की रक्षा करता है। अगर जीआई टैग का उत्पादन हम कर रहे हैं, किसी विशेष वस्तु का उत्पादन हम कर रहे हैं, अगर हमने पेटेंट करवा लिया तो मेरे अंदर में ही रहता है, और जीआई टैग जो है 10 सालों के लिए दिया जाता है। अगला है आर्थिक लाभ। आखिर जीआई टैग देने के बाद क्या क्या लाभ होता है, तो आर्थिक लाभ में देखें हम तो इसके उत्पादकता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर और राष्ट्रीय बाजार में बेहतर पहचान मिलता है और उसका अच्छा मूल्य मिलता है, जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। यानी कि जीआई टैग मिलने से आर्थिक लाभ भी होता है। आगे इसमें देखेंगे हम। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय बारे में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं। तो इसमें है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि इसकी विनियमन विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूटीओ के बौद्धिक संपदा, ठीक है, अधिकारों के व्यापार व्यापार संबंधित पहलुओं पर समझौते यानी कि ट्रिप्स के तहत इसका समझौता होता है। ठीक है, अगर शॉर्ट में कहें हम तो जीआई टैग क्या है, तो किसी विशिष्ट क्षेत्र यानी कि किसी विशेष क्षेत्र का अद्वितीय और पारंपरिक उत्पादों की पहचान और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। ठीक है, ये था हमारा जीआई टैग से संबंधित कुछ आपके इन्फॉर्मेशन जो आपको जानकारी के लिए होना चाहिए, जानकारी में होना चाहिए। अब हम देखते हैं किन किन उत्पादों को भारत में जीआई टैग मिला है। ठीक है, और ये जीआई टैग हम देखेंगे जिसमें
पहला हमारा आता है, पहला कौन सा आता है, तो पहला है सांगरी बीन। सांगरी बीन को जीआई टैग क्या मिला है, तो 2025 में मिला है। किस राज्य में मिला है, तो ये है राजस्थान में मिला है। नेक्स्ट है अमल साध चीकू। अमल साध चीकू को मिला है जीआई टैग, ठीक है। तो चीकू 2025 में मिला है, कब, तो 2025 में। किस राज्य में मिला है चीकू को, तो वो मिला है गुजरात में, जीआई टैग मिला है। अगला बात करें हम, तो सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट जो है, सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट को 2025 में जीआई टैग मिला है। और ये कहाँ मिला है, तो अहमदाबाद में है मिला है। अहमदाबाद कहाँ है, तो गुजरात में है। नेक्स्ट है पारंपरिक पोशाक। पारंपरिक एक पोशाक कौन है, गिरनाई पचरा। गिरनाई पचरा का है एक पारंपरिक पोशाई है, ठीक है, जिसे त्रिपुरा ने 2025 में जीआई टैग दिया है। सितार और तानपुरा, सितार और तानपुरा को किसने जीआई टैग दिया है, तो ये दिया है महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र ने जीआई से टैग दिया, कब, 2025 में। अभी जो कर रहे हैं हम 2025 का कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे 2024 और फिर 2023 का करेंगे। तो 2023 तक आपको उतना डिटेल्स नहीं जाना है, डीप में याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ 2024 और 2025 इसको देख लेना है। अगला है कुंभकोणम पान का पत्ता। कुंभकोणम पान का पत्ता, ठीक है, 2025 में तंजावुर में इसको जीआई टैग मिला है। अगला है थोलाई फूल का माला। थोलाई फूल की माला को कन्याकुमारी ने 2025 में जीआई टैग दिया है। विल्लो बैट, विल्लो बैट जो है ये जम्मू कश्मीर में बनता है, ठीक है। तो विल्लो बैट को 2025 में जम्मू कश्मीर ने जीआई टैग दिया है। किसने दिया है, जम्मू कश्मीर ने। हैंडलूम उत्पाद, हैंडलूम उत्पाद यानी कि रेंडिया को किस राज्य ने जीआई टैग दिया है, तो ये दिया है 2025 में मेघालय ने दिया है। अगला है शहनाई, जो शादियों में बजाया जाता है वह है शहनाई। शहनाई को जीआई टैग जो दिया है किसने, बनारस ने दिया है, कब, 2025 में। अगला है घोरचोला साड़ी, यानी कि पारंपरिक हस्तशिल्प है एक, ठीक है, घोरचोला साड़ी। तो 2024 में किसने जीआई टैग दिया है, तो ये गुजरात ने दिया है। तो हमने 2025 का जीआई टैग कर लिया, अब कर रहे हैं 2024 का। पाशमीना ऊन, पाशमीना ऊन को 2024 में किसने दिया है, तो लद्दाख ने जीआई टैग दिया है। अगला है अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट को गुजरात ने 2024 में जीआई टैग दिया है। जनजातीय पोशाक कौन सा है, रिगनाई पचरा। कौन सा है, रिगनाई पचरा, इसने किसने दिया, त्रिपुरा ने जीआई टैग दिया है। ये 2024 में भी है। तो 2024 में क्या था, पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा था, और फिर यहाँ दोनों एक ही चीज़ को दो बार हो गया है। यानी सांझी क्राफ्ट, सांझी क्राफ्ट को मथुरा ने जीआई टैग दिया है। किसने दिया है, मथुरा ने जीआई टैग दिया है। आगे हम देखते हैं तो अगला है बांसुरी। बांसुरी को जीआई टैग किसने दिया है, तो पीलीभीत ने बांसुरी को जीआई टैग दिया है। तो कब दिया है, तो 2024 में दिया है, 2024 में दिया है। गोंड पेंटिंग, गोंड पेंटिंग को 2024 में मध्य प्रदेश ने जीआई टैग दिया है। किसने दिया है, मध्य प्रदेश ने। तिरंगा बर्फी, तिरंगा बर्फी को वाराणसी ने 2024 में जीआई टैग दिया है। तिरंगा बर्फी वाराणसी, ठीक है। मांजुली मुखौटे एवं पांडुलिपि पेंटिंग। तो देखिए मांजुली द्वीप कहाँ तो है, ये असम में ही है, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी पे है। तो मांजुली जो मुखौटा और पेंटिंग है, जो मुखौटा और पांडुलिपि पेंटिंग है, इसको असम ने ही 2024 और 2024 में असम ने इसको जीआई टैग दिया है। अगला है सिल्वर, सिल्वर फिलिग्री यानी कि चांदी तस्करी, ठीक है, इसको उड़ीसा ने 2024 में जीआई टैग दिया है। और बीच में एक हमारा छूट गया है, वह है आदिवासी पोशाक रिसा। तो रिसा को त्रिपुरा ने 2024 ने जीआई टैग दिया है। यानी कि रिगनाइज पचरा और रिसा ये दो जनजातियों का पोशाक है जिसे त्रिपुरा ने जीआई टैग दिया है। अगला है ढेकनाल माझी। ये क्या है, ढेकनाल माझी क्या है, एक मिठाई है जिसे उड़ीसा सरकार ने जीआई टैग दिया है, ठीक है। मोनपा हैंडमेड कागज, मोनपा हैंडमेड कागज वाचो शिल्प,
2024 में इसे जो है अरुणाचल प्रदेश ने जीआई टैग दिया है। नेक्स्ट है आदि अपोंग और गैलो वस्त्र और मरुआ अपो, इसे भी अरुणाचल प्रदेश ने 2024 में जीआई टैग दिया है। अगला है नईसी वस्त्र और अंगन्यात मिलेट, ठीक है, इसे भी अरुणाचल प्रदेश ने 2024 में जीआई टैग दिया है। किसे? नईसी वस्त्र अंगन्यात मिलेट को। फिर है कच्छी खरेक यानी कि खजूर, कच्छी खरेक यानी कि खजूर को, कच्छी से याद रखेंगे कच्छ, कच्छ कहाँ है? तो गुजरात में है, ठीक है। तो खजूर को किसने दिया है? तो गुजरात ने दिया है जीआई टैग। बेसन के लड्डू हनुमानगढ़ी, तो हनुमानगढ़ी कहाँ है? ये आपको पता होगा, ये उत्तर प्रदेश में, और प्राचीन भारत में भी इसका नाम आता है, ठीक है। जब प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ भी हनुमानगढ़ी का नाम आता है। तो बेसन का लड्डू को जीआई टैग मिला है उत्तर प्रदेश में। अगला है रेड एंड चटनी यानी कि लाल चिट्टी चटनी जो है डोंगरिया कोंसॉल को उड़ीसा ने जीआई टैग दिया है, ठीक है। किसने? उड़ीसा ने। लाजिया सावोरा लौंजिया सावोरा और खजूरीगढ़ को 2024 में उड़ीसा ने जीआई टैग दिया है। फिर है सिमलीपाल काई चटनी, ठीक है। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये भी उड़ीसा में है, और उसी से याद रखना है सिमलीपाल काई चटनी तो है उड़ीसा में। और कौन? रेड आंट चटनी जो है, लाल चिट्टी की चटनी जो है, उसको भी उड़ीसा ने जीआई टैग दिया है, और सिमलीपाल काई चटनी को। ढोंकनाल मगजी न्यायगढ़ कांतीमुड़ी बैगन, तो बैगन को किसने दिया है? उड़ीसा सरकार ने इसे जीआई टैग दिया है 2024 में। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल पे। दो पश्चिम बंगाल का इसमें दिख रहा है, तो एक है कादियाल साड़ी और तांगेल साड़ी। कादियाल साड़ी और तांगेल साड़ी को 2024 में पश्चिम बंगाल सरकार ने जीआई टैग दिया है, ठीक है। और एक है गादर साड़ी और कोलोनिया चावल को 2024 में पश्चिम बंगाल सरकार ने जीआई टैग दिया है। आगे बात करते हैं तो कौन सा होगा हमारा? पश्चिम बंगाल हो गया। अब आते हैं जम्मू कश्मीर में। रामवन अनारदाना को किसने दिया जीआई टैग? ये दिया है जम्मू कश्मीर ने 2024 में। नेक्स्ट है लाकडोंग हल्दी जो है, और लारनाई मिट्टी के बर्तन। लाकडोंग हल्दी और लारनाई मिट्टी के बर्तन को असम ने 2023 में जीआई टैग दिया है। गारो और डाकमंडा, गारो चुबिची, ठीक है, को जीआई टैग मेघालय ने कब दिया है? तो 2023 में दिया है। आगे बात करते हैं तो किश्तवाड़ जिले का केसर, देखिए किश्तवाड़ से केसर याद रखिएगा। तो केसर का उत्पादन कहाँ होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है। तो जम्मू कश्मीर ने इसे 2023 में जीआई टैग दिया है। सी बकथॉर्न फल को 2023 में लद्दाख ने जीआई टैग दिया है। बेरीनाग चाय, तो बेरीनाग कहाँ है हमारा? बेरीनाग ग्लेशियर तो है उत्तराखंड में। तो बेरीनाग चाय को उत्तराखंड ने जीआई टैग दिया है। किसने? उत्तराखंड ने। याक चुरपी और खमती चावल तांगसा वस्त्र, इस सब को अरुणाचल प्रदेश ने 2023 में जीआई टैग दिया है। केंद्रपाड़ा की रसबली मिठाई को उड़ीसा ने 2023 में जीआई टैग दिया है। नेक्स्ट है काजू बेबिनका और मानकुराद आम को किसने जीआई टैग दिया है? तो वो दिया है गोवा ने। नेक्स्ट है और लास्ट है चोकुआ चावल, तो चोकुआ चावल को 2023 में असम ने इसे जीआई टैग दिया। किसने दिया है? तो असम ने इसे जीआई टैग दिया है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 2023, 24 और 25 का महत्वपूर्ण जीआई टैग, ठीक है। तो इस बार इसे जो है एक बार जरूर देख कर जाएं, ठीक है। और इससे एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपके एग्जाम में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।